नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्का केमती अच्छंती खम्मा गणी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक नए व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। उनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, उनको बताने जा रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। उनका कुछ प्रश्न है, उसका भी उत्तर देने जा रहा हूँ। कुंडली आपके सामने में है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ है जो 17/8/1976 6:30 शाम को ईस्ट मेदिनीपुर बंगाल का इनका जन्म है। क्या कैसे रहेगा इसी विषय पर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैं पहले आपको कुछ लिखाना चाहता हूँ, आप उसको लिख लो। जिनकी कुंडली है उनसे कह रहा हूँ कि आपका ये कुंडली है तो आप कॉपी और पेन निकाल लो और मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको लिख लो। 5 मिनट 7 मिनट समय लगेगा आपको लिखने में। अगर लिख लोगे तो फ़ायदे में आप रहोगे, नहीं तो मैं तो बोलता हुआ निकल जाऊँगा। तो कॉपी कलम ले आओ आप और लिख लो इसे। जब से जन्म हुआ तब से लेकर के 24/6/1977 तक शुक्र की महादशा रही आपकी ज़िंदगी में, तो वो लिख लो। उसके बाद 24/6/1977 से 24/6/1983 तक सूर्य की महादशा आ गई। 24/6/1983 से लेकर के 24/6/1993 तक चंद्रमा की महादशा आ गई और 24/6/1993 से 24/6/2000 ईस्वी तक मंगल की महादशा आ गई। 24/6/2000 ईस्वी से लेकर के 24/8/2018 तक राहु की महादशा रही और 24/6/2018 से लेकर के 24/6/2034 तक गुरु की महादशा है। 24/6/2034 से लेकर के 24/6/2053 तक शनि की महादशा रहेगी और फिर आगे उससे अगर जानना चाहो तो मैं बोल देता हूँ। 24/6/2070 तक जो है, फिर 24/6/2053 से 24/6/2070 तक बुध की महादशा रहेगी। अब दूसरा पेज आप उलट दो और दूसरे पेज में लिखो तात्कालिक स्थिति के बारे में। अभी आपके कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। आप लिखो गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा 24/6/2018 से लेकर के 12/8/2020 तक ये गुरु की महादशा है। उसके बाद में लिखो गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा 12/8/2020 से 24/2/2023 तक शनि की महादशा। 24/2/2023 से लेकर के 1/6/2025 तक गुरु में बुध की अंतर्दशा। 1/6/2025 से लेकर के 6/5/2026 तक गुरु में केतु की अंतर्दशा और 6/5/2026 से 6 जनवरी 2029 तक गुरु में शुक्र की अंतर्दशा। 6/1/2029 से लेकर के 24/10/2029 तक गुरु में सूर्य की अंतर्दशा और 24/10/2029 से लेकर के गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी 24/2/2031 तक। 24 फरवरी 2031 से लेकर के 1 फरवरी 2032 तक गुरु में मंगल की अंतर्दशा और 1 फरवरी 2032 से लेकर के 24/6/2034 तक गुरु में राहु की अंतर्दशा रहेगी। इसको आप नोट कर लो। दूसरा पेज उल्टो और दूसरे पेज में लिखो कि 24/6/2034 से लेकर के 28/6/2037 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 28/6/2037 से लेकर के 6 मार्च 2040 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा और 6 मार्च 2040 से 15/4/2041 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 15 अप्रैल 2041 से लेकर के 15/6/2044 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 15/6/2044 से लेकर के 28/5/2045 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 28/5/2045 से लेकर के 28/12/2046 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 28/12/2046 से 6 फरवरी 2048 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 6 फरवरी 2048 से लेकर के 12/12/2050 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 12/12/2050 से 24/6/2053 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद फिर जो है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिर बुध की महादशा आएगी। तो उसके बाद अगर हम लोग रहेंगे
तो फिर उसका समय जो है सो चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब लिख लिया होगा। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या लिखाया नहीं लिखाया, अथवा अगर आप ज्योतिष को कुछ जानते होंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि महादशा अंतर्दशा मैंने अभी आपको लिखवाया है। अब मैं एक एक करके सभी ग्रहों का फलादेश करूंगा। इसमें जिस ग्रह का मैं जो फलाफल कहूँगा, जो फलादेश करूँगा, आप ये समझ लेना कि जब उसकी महादशा आएगी, जब उसकी अंतर्दशा आएगी, तो वही अच्छा रिजल्ट मिलेगा या वही खराब रिजल्ट मिलेगा, ये समझना बहुत आवश्यक है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस कुंडली में आपको बता दूं कि ये जो कुंडली है वो कुंभ लग्न की है और मेष राशि की है, यानी कि आपकी लग्न जो है कुंभ है और आपकी राशि जो है वो मेष है। आपके लिए बता दूं, सूर्य से फलादेश स्टार्ट करता हूं, क्योंकि सूर्य से ही फलादेश आदेश बताने का करने का सिद्धांत है। नवग्रह के राजा है, यहीं से शुरुआती होती है। तो सूर्य से बताता हूँ आपको। सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव में लिखा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर में सूर्य है, अपने ही राशि सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो सूर्य का जब जब समय महादशा अंतर्दशा आपके ज़िंदगी में आएगी, आपको बता दूं कि उस समय में पत्नी के साथ संबंध ठीक रहेगा, पत्नी के साथ संबंध ठीक रहेगा, दैनिक व्यवसाय भी रोजगार भी ठीक ठाक चलेगा, काम वासना की भी पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध भी ठीक रहेगा। दुश्मन जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो सब जो है अपने आप आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, अपने आप उनका इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान वो सब धो लेंगे। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस है तो सूर्य के महादशा में अंतर्दशा में मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा, नुकसान नहीं होगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ से जो है सो आपके कुंडली के लग्न पर पड़ रही है यहाँ पर में, तो जिसके कारण से जो है सो सूर्य के समय में शरीर का रंग रूप भी बढ़िया रहेगा, आकृति भी अच्छी रहेगी, ज्ञान भी रहेगा, बल की भी प्राप्ति होगी, दिमाग भी बढ़िया चलेगा, विवेक की भी प्राप्ति होगी, शील स्वभाव भी आपका अच्छा रहेगा। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करेंगे और विनम्रता बनी रहेगी और स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की अगर बात करूं तो चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह है और मेष राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनसे टेंशन तनाव, जूनियर्स के साथ परेशानी, छोटे भाई बहन से लाभ ना मिलना, जूनियर्स से फायदा ना मिलने का योग, पराक्रम में कमी, पैसेंस लेवल में कमी, धैर्य का कम होना, माता के लिए समय खराब, गुप्त शत्रु जो है सो ज़्यादा परेशान करेगा इस समय में, गले से संबंधित, नाक से संबंधित और कान से संबंधित कुछ परेशानी का योग, श्वसन अंग से संबंधित भी चंद्रमा अपने समय में कुछ हल्का फुल्का परेशानी जो है आपको वो दे सकता है। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में जहाँ 7 लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूँ कि इसके कारण जो है सो आपको चंद्रमा के समय में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म का बहुत ज़्यादा पालन नहीं कर पाएंगे, यश में कमी होगी, ससुराल पक्ष से भी जो है सो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, स्वप्न भी बहुत पूरे नहीं होंगे चंद्रमा के समय में और शिक्षा का भी लाभ नहीं मिल पाएगा। बढ़िया गुरु आचार्य का जो है सो आशीर्वाद भी प्राप्त आपको चंद्रमा के समय में नहीं हो पाएगा। चंद्रमा के बाद अब बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देख लो इस कुंडली में यहाँ बैठे हुए अष्टम भाव में जहाँ पर में 6 लिखा हुआ है। मंगल इस कुंडली में एक समग्रह होते हुए भी अब ये एक मारक ग्रह हो गए, जिसके कारण से जब भी मंगल, एक तो मांगलिक दोष कुंडली में उत्पन्न हो गई, दूसरा जब भी मंगल का समय आएगा धन हानि होने लगेगा, काम में रुकावट आने लगेगी, घर छोड़ करके दूर भी जाना पड़ सकता है मंगल के समय में, चोट वगैरह लगने की संभावना, दुर्घटना वगैरह होने की संभावना हो जाएगी। घर के आस पड़ोस में किसी अर्जन परिजन में, रिलेटिव में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 लाभ के घर पर में, तो मंगल के समय में आपको लाभ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, आय में कमी आ जाएगी, उपलब्धि की उतनी प्राप्ति नहीं होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी और बड़े भाई बहन से जो है सो फायदा नहीं मिल पाएगा, जूनियर्स का और सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आप बड़े बुजुर्ग उम्र के रहेंगे उस समय मंगल आएगा तो पुत्र वधू दामाद का सुख नहीं लेने देगा
और मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ से आपके दूसरे भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में जहाँ 12 लिखा हुआ है, तो पैसा जमा पूंजी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा मंगल। परिवार में टेंशन तनाव पैदा करवाने की कोशिश करेगा। इस जवान को बड़ा तीखा बना देगा, बड़े कड़वे शब्दों का प्रयोग करोगे और पड़ोसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा टेंशन का योग बना देगा। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो फालतू का मेहनत करवाएगा। छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव, जूनियर्स से टेंशन तनाव, लाभ नहीं लेने देगा। पराक्रम में कमी, पैसेंस लेवल में कमी, धैर्य में कमी, गुप्त शत्रु द्वारा परेशानी, माता के लिए ये समय खराब और श्वसन अंग में भी जो है नाक से संबंधित परेशानी का योग बना देगा। तो अच्छा नहीं रहेगा मंगल। मंगल के बाद अब हम बात करेंगे बुध की। बुध जो है इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह है जो कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो बुध का जब समय आएगा तो जीवन साथी का बढ़िया सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बड़ा बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा और प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो वो भी उसमें में दब जाएगी। दुश्मन भी ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और पार्टनरशिप में भी बिजनेस उस समय बुध के समय में बढ़िया चलेगा। बुध की सप्तम दृष्टि आपके मस्तक पर में, यहाँ पर में, जिसके कारण से बुध के समय बुद्धि बड़ा काम करेगी, दिमाग से बड़ा तेज रहोगे, शरीर का रंग रूप बढ़िया दिखेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, ऊर्जा की कमी नहीं होगी, विवेक से काम लोगे, कुछ ऐसा काम करोगे जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करेंगे। तो बुध का समय आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। बुध के बाद अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति जो है इस कुंडली में बैठे हुए हैं यहाँ पर और मालिक है लाभ भाव के और धन भाव के, यानी कि लाभ और धन को उठा करके माँ के घर में डाल दिया गया है, माँ के कंट्रोल में डाल दिया गया है। तो माता के साथ जितना ज़्यादा मिल के रहोगे, जितनी उनकी सेवा करोगे आप बृहस्पति के समय में, आपको विशेष लाभ मिलेगा। जितना उनसे सलाह लेकर काम करोगे उतना फ़ायदा होगा। बृहस्पति का जब समय आएगा तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान का योग, वाहन का योग, अचल संपत्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन का योग, छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित परेशानी का भी अगर कोई होगा तो वो सब दब जाएगी, इसमें परेशान नहीं करेगा। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा और विदेश से भी कुछ फायदा का योग बन जाएगा बृहस्पति के समय में। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है तो बृहस्पति के समय में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में वृद्धि का योग बन जाएगा। पिता से लाभ मिलेगा, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता की प्राप्ति होगी, अधिकार में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति जो है होने का योग बन जाएगा। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि 8, 9, 12 भाव पर में, तो यहाँ से जो है विदेश से भी कुछ धन लाभ का आपके लिए जो है सो योग बन जाएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो बृहस्पति का समय आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा, लाभ भी होगा और पैसा जमा भी होगा। बृहस्पति इस कुंडली में, चलिए डिग्री पर मैं बाद में चर्चा करेंगे, कौन सा रत्न पहनना है नहीं करना है वो सब बाद में मैं आपको बताऊंगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में बैठे हुए हैं 17 डिग्री पर में सप्तम भाव में। शुक्र इस कुंडली में सबसे बढ़िया ग्रह और सबसे मजबूत ग्रह है। तो शुक्र के समय में जीवन साथी का विशेष सुख मिलेगा, काम वासना की विशेष पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक व्यवसाय रोजगार भी आपका अच्छा चलेगा और पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ काम होगा तो वो भी बढ़िया चलेगा, करियर में ग्रोथ बढ़िया मिलेगा। शुक्र की दृष्टि आपके मस्तक पर में, तो रंग रूप भी आपका बढ़िया होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक रूप से बड़ा स्ट्रांग रहोगे शुक्र के समय में और विनम्र स्वभाव के बने रहोगे, बढ़िया विवेक का भी सहारा लोगे। शुक्र का इस भाव में बैठने का मतलब है कि 4 और यानी कि जमीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला और भाग्य को उठा के पत्नी के घर में दे दिया, यानी कि ये सब पत्नी के कंट्रोल में चला गया। तो शुक्र के समय में पत्नी से जितना ज़्यादा राय विचार लेकर के चलोगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। शुक्र के बाद शनि का फलादेश करेंगे। शनि आपके लिए कैसा फल देने वाला है उसको मैं बताता हूँ। शनि इस कुंडली में जो है सो 6ठे भाव में बैठ गया। इस कुंडली का मालिक है शनि, लग्नेश है शनि, लेकिन फिर भी 6ठे भाव में बैठ गया, ऊपर से अस्त का है और गुरु के महादशा में शनि की ही अंतर्दशा आपके कुंडली में अभी चल भी रही है। तो शनि के समय में दुश्मन से परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगने का योग, दुख प्राप्ति का योग, हर काम में बाधा का योग, जॉब चले जाने का योग और जॉब जल्दी ना लगने का योग और यहाँ से सप्तम दृष्टि पर जाएगी 12 भाव पर में, तो फालतू के खर्चे का योग, धनहानि का योग, नींद सही तरीके से ना आना, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना
और आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग जो है आपके कुंडली में शनि बनाता है। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में, तो फालतू का भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, पराक्रमी बनाएगा, पैसेंस लेवल को तोड़ेगा और माता के लिए भी इसमें बड़ा विपरीत रहेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कुछ परेशानी का भी आपको शनि के समय में सामना करना पड़ेगा, इसलिए सावधान। शनि का अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो, वैसे छठे भाव में है तो शनि का नीलम नहीं धारण करना था, लेकिन क्योंकि ये अस्त का हो गया है इसीलिए शनि का नीलम धारण करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी शनि का नीलम जो है आप धारण करो। अगर आप चाहोगे तो हमारे यहाँ से भी भेज दिया जाएगा, नहीं तो आपकी जहाँ से मर्जी होगी आप ले लोगे। शनि के बाद राहु की बात करते हैं। राहु इस कुंडली में भाग्य के घर में, शुक्र के घर में बैठा हुआ है। राहु 13 डिग्री पर में है। राहु बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फ़ायदा देगा, लेकिन कुछ उसका जो स्वभाव है तो वो परेशान करेगा। जैसे कि भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा राहु अपने समय में, धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह भी कुछ करवा देगा। भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा मतलब इसका क्या, बहुत ज़्यादा नहीं दिलवाएगा, थोड़ा मोड़ा, क्योंकि वो पापक ग्रह है यहाँ पर। मैं इसलिए कुछ अच्छा रिजल्ट देने के लिए विवश हो गया, क्योंकि ये शुक्र के घर में बैठा हुआ है, शुक्र सप्तम भाव में बढ़िया डिग्री पर में, इसीलिए तो कुछ भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव भी करवा देगा, लेकिन कुछ लाभ भी करवाएगा। स्वप्न भी कुछ आएंगे, शिक्षा स्तर का भी कुछ लाभ मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी कुछ प्राप्त हो जाएगा। राहु की 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि मस्तक पर, तो मेंटली तौर पर राहु बड़ा परेशान करेगा, आपको बहुत टॉर्चर करेगा। और विवेक बुद्धि का भी जो है आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल राहु के समय में नहीं कर पाएंगे, परेशानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और राहु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो भाग दौड़ बहुत करवाएगा, मेहनत बहुत करवाएगा, परिश्रमी बहुत बना देगा राहु, और लेकिन गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन को बहुत एक्टिवेट कर देगा। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान का भी परफॉर्मेंस राहु से मिला जुला ठीक रहेगा। आपका खुद का भी विद्या बुद्धि का जो है सपोर्ट सो मिलेगा, कुछ यश में वृद्धि होगी, फॉलोअर्स की संख्या, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, और धर्म कर्म का भी कुछ पालन करोगे। ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग बना देगा राहु। राहु के बाद अब केतु की चर्चा करते हैं। केतु इस कुंडली में प्रबल मारक है। केतु का जब जब समय आएगा फालतू का मेहनत बहुत करना पड़ेगा। छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। जूनियर्स का विशेष सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। पराक्रम में कमी आ जाएगी। पैसेंस लेवल में जो है तो कमी का आपको सामना करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कुछ परेशानी का भी आपको ज़िंदगी में सामना करना पड़ सकता है। छुपे हुए दुश्मन बहुत परेशान करेंगे। 1, 2, 3, 4 बार केतु के समय पत्नी के साथ भी संबंध अच्छा नहीं रहेगा। काम वासना में वृद्धि हो जाएगी। दैनिक व्यवसाय भी बहुत लो हो जाएगा और पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा। यहाँ से केतु की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में, केतु के समय भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी टेंशन होगा और यश में भी कमी आएगी। साला साली से भी टेंशन होगा और बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्ति का योग केतु के समय में नहीं रहेगा। केतु की नौवीं दृष्टि लाभ के घर पर में, यहाँ पर में, तो केतु के समय में लाभ में कमी, आय में कमी, उपलब्धि में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन से फायदे में कमी और सीनियर्स का सपोर्ट में कमी। बुढ़ापा में आया पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी कमी का केतु आपके लिए योग बना देगा। यानी कि केतु का रिजल्ट इस कुंडली में अच्छा नहीं हो। अब बात आती है कि इस कुंडली में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा नहीं। आज ही मैंने अपने लिए ये पूजा वगैरह करके, बृहस्पतिवार का दिन है, पुखराज धारण किया है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली में भी तत्काल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है नीलम। नीलम आप सबसे पहले धारण करो और नीलम धारण करने के बाद कुछ राहत में आओ। उसके बाद जल्दी से जल्दी पुखराज धारण करो। इस कुंडली में पुखराज धारण करना, नीलम धारण करना, पन्ना धारण करना और बस पुखराज, नीलम और पन्ना, यही 3 रत्न इस कुंडली में धारण करना अनिवार्य है। बाकी कोई भी रत्न अगर आप धारण करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। यही 3 रत्न सिर्फ आपको फायदे के लिए है। और आपको मैं बता दूं कि अभी सबसे पहले तो नीलम धारण करो। अगर बढ़िया क्वालिटी का नीलम धारण करना चाहोगे तो आप मैसेज कर लेना, आपको मैं भिजवा दूंगा। और अभी का समय गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में शनि का समय चल रहा है। नीलम धारण कर लोगे, शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आपको जो जॉब वगैरह में इशू आ रही है वो सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी।
और दूसरी बात कि अभी दैनिक रूप से जब तक बृहस्पति है तो तक ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला रोज जाप करो 1080 बार सुबह में पूजा करके। और शनि के मंत्र का रात में सोने से पहले ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करो। दूसरा, आपका क्वेश्चन वगैरह कुछ है कि जॉब को लेकर के आपको कुछ इशू आ रही थी, तो आप ये कह रहे हो कि प्लीज़ डिस्क्राइब मी माई जॉब पोजीशन इन 2022 कैसा होगा। 2022 में जॉब का पोजीशन बढ़िया रहेगा अगर आप नीलम धारण करोगे तो। नहीं धारण करोगे तो थोड़ी सी परेशानी बनी ही रहेगी और जॉब मिलने में भी जो है अभी आपको परेशानी का योग दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप शनि के मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से रोज जाप करो और जाप करने के बाद थोड़ा सा जल नीचे ज़मीन पर में गिरा करके फिर आप उठना। और गुरु के मंत्र का भी रोज 10 माला सुबह में ओम बिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप होना चाहिए और शनि के मंत्र का शाम में ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप होना चाहिए। जब भी सूर्य का समय आए आपके कुंडली में, सूर्य को जल देना शुरू कर दो। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी चंद्रमा का समय आए, ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जब भी मंगल का समय आए, ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब भी बुध का समय आए तो ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी बृहस्पति का समय आए, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला जाप करना शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी शुक्र का समय आए, ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब भी शनि का समय आए तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा रोज। जब भी राहु का समय आए, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप डेली। और केतु में ओम किंग केतुवे नमः मंत्र का 10 माला जाप डेली। इसको अगर आप फॉलो करते रहते हो, ये काम अगर करते रहोगे तो ज़िंदगी में ज़्यादातर परेशानी एक तो मंत्र से ही सॉल्व हो जाएगी। और इससे अभी तत्काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सो नीलम पहनना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सक्षम हो तो जल्दी से जल्दी नीलम धारण करो और साथ में अगर सक्षम हो तो पुखराज भी धारण कर लो। अगर नहीं सक्षम हो तो कुछ समय बाद ही धारण कर लेना, लेकिन धारण करना अनिवार्य है। उम्मीद करता हूँ कि लगभग सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। और यहाँ पर मैं देख रहे हो चंद्रमा के साथ केतु की युति है तो ग्रहण नामक दोष बन गया इसमें, जो कि चंद्रमा को और ज़्यादा दूषित कर दिया, खराब कर दिया। और यहाँ पर मैं देख रहे हो बुध शुक्र और सूर्य की युति है तो ये बढ़िया है। एक तो सूर्य के कारण राजयोग हो गया, दूसरा बुधादित्य नामक राजयोग हो गया, तीसरा शुक्र 17 डिग्री पर में भी वो भी राजयोग का ही फल देगा। तो बड़ा बढ़िया है, कुंडली अच्छी है। अभी समय थोड़ा सा विपरीत है, शनि अस्त का पड़ा हुआ है और शनि की अंतर्दशा चल रही है गुरु की महादशा में। तो गुरु के लिए भी मंत्र बता दिया, शनि के लिए भी मंत्र बता दिया, गुरु के लिए भी रत्न बता दिया, शनि के लिए भी रत्न बता दिया। यानी कि पुखराज, नीलम और पन्ना आप तीनों धारण कर सकते हो। इसके अलावा ज़िंदगी में आप कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है और धारण कर भी नहीं सकते। अगर आप करना चाहोगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लोगे। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन होगा जो छूट गया होगा, ऐसा लगा होगा समझ में नहीं आया, तो वो भी आप लिख करके दे दोगे, आपको वो भी भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।